या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपीण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। 5वां अध्याय शुरू। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ। 5वां में अध्याय। एक समय शुभ निशुम दो हुए दैत्य बलवान, जिनके भय से कांपता था यह सारा जहान। इंद्र आदि को जीतकर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूँगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी। लगे कहने, अये मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति महादेवी भद्रा है तू ही गौरी दात्री व रुद्रा है तू है चंद्र रूपा तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंहवाहिनी। हे बेअंत रूप और कई नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है। तू ही अपने दासों की रखवार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू हर प्राणी में चेतन आधार है, तू ही बुद्धि मन तू ही अहंकार है। तू ही निद्रा बन देती दीदार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बनके है छाई हुई, शुद्धा रूप सब में समाई हुई। तेरी शक्ति का सब में विस्तार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। हे तृष्णा तू ही क्षमा रूप है, यह ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है। तेरी लज्जा से जग शर्मसार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शांति बनके धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बनके यह भक्ति बढ़ावे। तू ही कांति तू ही चमत्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बनके भंडार भरती, तू ही वृत्ति बनके कल्याण करती। तेरा स्मृति रूप अवतार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही तुष्टि बनी तब में विख्यात है, तू हर प्राणी की तात और मात है। दया बन समाई तू दातार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्रांति भ्रम उपजा रही, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही। तू चेतन निराकार साकार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूछता सारा ब्रह्मांड है। तू ही रिद्धि सिद्धि की भंडार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, पद्मिनी का भी उद्धार कल्याण हो। तू दुखिया अनाथों की गमखार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। नमस्कार स्तोत्र को जो पढ़े, भवानी सभी कष्ट उसके हरे। पद्मिनी हर जगह वह मददगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। राजा से बोले ऋषि, सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती धार। गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है दया रहे, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे। हे शुभ और निशुम के डराए हुए, शरण में हमारी आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही वह बनी कालिका। धैर्य शैल पुत्री ने यह दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक रूप। महाकाली जग में विचरने लगी, और अम्बे हिमालय पर रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहाँ, विचरती पहाड़ों में अम्बे जहाँ। अति रूप सुंदर न देखा गया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ। कहाँ जाके फिर शुभ महाराज जी, कि देखी है एक सुंदरी आज ही, चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई। चलो आंखों से देख लो भाल लो, रत्न है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद है,
मगर सुंदरी बिन वो बेसुध है। वह बलवान राजा है किस काम का, न पाया जो साथी यह आराम का। करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। यह सुनकर वचन शुभ का दिल बढ़ा, महाअसुर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं। रत्न है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सिर झुकाए मुझे, सभी विपत्ता अपनी सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रत्न हो क्यों नष्ट करती सुंदरता ही को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी वन में न दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिला न विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दूत की बातों पर दिया देवी ने ध्यान, कहाँ डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में शहजोर धनवान है। सभी देवता है उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। यह माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना यह भी सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी न असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। कहा दूत ने सुंदरी न करियो अभिमान, शुभ निशुभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका न कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुभ निशुभ को दो मेरा संदेश। पद्मिनी कहे दैत्य जो वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। छठा अध्याय शुरू। नवदुर्गा के पाठ का छठा है यह अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मंडलाए, दूत ने आकर शुभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर ने सेना लेकर जाओ, केशों से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध में तब सेनापति बोला यूं ललकार, चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन बोली तज अभिमान, देखूं तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तो हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा ने हुकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी चले तीर पर तीर, कट कट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माँ ने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जना लाखों दिए सहार, सीने दैत्यों के दिए नीच पंखों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चहु तरफा था फिर रहा जगदम्बा का शेर। धूम्रलोचन और सेना के मरने का सुन हाल, दैत्य राज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ हो होशियार। मारो जाकर सिंहों को देवी लाओ साथ, जीती गिर न आए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को कितनी बलवाली, जिसने मेरी सेना यह मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुभ की चले दैत्य बलबीर, पद्मिनी ने ले जा रही मरने को तकदीर। सातवां अध्याय शुरू। चंड मुंड चतुरंगिनी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी से करने चले दो हाथ। गए हिमालय पर जभी दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी माँ अंबिके खड़ी वहां मुस्कुराए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों में भरी जो लाली, निकली दुर्गा के मुख से तब ही महाकाली। खाल लपेटी चिते की गल मुंडन माला,
लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला, लपलप करती लाल जुबा मुंह से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। अट्ठास कर गरजी तब दैत्यों ने में धाई, मार धाड़ करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पाँव नीचे पीस दिए लाखों मतवाले। रुंडों की माला में काली शीश परोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंड मुंड यह नाश देख आगे बढ़ाए, महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खड़क से ही कई असुरों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर लहू लगी दैत्यों का पीने। चंड मुंड का खड़क से लीना शीश उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए दैत्य सहार, शुभ निशुम को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी सुन काली मम बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंड मुंड को मार कर आई हो तुम आप, आज से घर घर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, माँ काली की कृपा से सब संकट मिट जाए। नव दुर्गा का पाठ यह पद्मिनी करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुंह मांगा वरदान। यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त हुआ। तो बोलो अम्बे माता की जय, काली माँ का महाकाली माता की जय।